एक माँ और बेटा थे। काफी गरीबी में रहते थे। एक दिन उनकी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी मुनि रहते हैं। वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। तुम उनके पास जाकर पूछो कि हमारे ये जो दुख के दिन हैं, इनका एंड कब होगा। बेटा घर से निकल पड़ा। उस जमाने में आने जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो नहीं थी। वो पैदल ही अपनी यात्रा पर था। चलते चलते शाम हो गई। एक गांव में एक घर के बाहर उसने रात गुजारने के लिए परमिशन मांगी और वहीं रुक गया। सुबह जब वो आगे की जर्नी के लिए निकलने लगा तो उस घर की मालकिन ने पूछा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? उसने अपनी पूरी बात उस सेठानी को बताई। ये सुनकर सेठानी ने कहा, बेटा, मेरा भी एक काम करोगे? एक सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लेना। मेरी एक ही बेटी है, पर वो बोल नहीं सकती। प्लीज मुनि जी से पूछना कि वो कब तक बोलेगी और उसकी शादी किससे होगी। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। और वो आगे बढ़ गया। रास्ते में अगला स्टॉप उसने एक संत की कुटिया में लिया। वहां आराम करने के बाद जब वो जाने लगा तो उस संत ने भी उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने संत को भी अपनी यात्रा का रीजन बताया। संत ने कहा, बेटा, मेरी भी एक प्रॉब्लम है, उसे भी पूछ लेना। मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए हैं, मगर मुझे अब तक वो स्पिरिचुअल पीस, वो आनंद महसूस नहीं हुआ। मेरा कल्याण कब होगा? युवक ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी जरूर पूछूंगा। और ये कहकर वो आगे चल पड़ा। अब उसकी मंजिल करीब ही थी। उसका अगला स्टॉप एक किसान का खेत था। रात में बातचीत के दौरान उस किसान ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उसने कहा, मेरे खेत के बीच में एक बहुत विशाल पेड़ है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन उस बड़े पेड़ के आसपास कोई दूसरी फसल उग ही नहीं पाती। पता नहीं क्या कारण है। फिर किसान ने उस लड़के से रिक्वेस्ट की कि तुम मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ले आना। युवक ने हाँ में सर हिलाया और सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वो आखिरकार मुनिलाज के चरणों में पहुंच गया। उन्हें देखते ही उसे अजीब सी शांति मिली। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान दूर हो गई हो। उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरे मन में कुछ सवाल हैं जिनका मैं सल्यूशन चाहता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूं? मुनि ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे किसी भी 3 क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन दूंगा, इससे ज्यादा का नहीं। अब युवक बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंस गया। क्वेश्चंस तो 4 थे और जवाब सिर्फ 3 के मिल सकते थे। एक सवाल तो उसका खुद का था, बाकी 3 सवाल दूसरों के थे। उसने सोचना शुरू किया, मैं किसका सवाल छोड़ूं? उस लड़की का सवाल छोड़ दूं? नहीं, ये तो उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। तो क्या उस महात्मा के सवाल को छोड़ दूं? उन्होंने 50 ईयर्स तपस्या की है, उनका सवाल भी बहुत जरूरी है। तो फिर क्या किसान का सवाल छोड़ दूं? नहीं, वो बेचारा दिन रात खून पसीना एक करता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। काफी सोच विचार के बाद उसने एक डिसीजन लिया। उसने सोचा, मैं अपने खुद के सवाल को ही छोड़ देता हूं। मैं दूसरों के लिए यहां तक आया हूं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना ज्यादा जरूरी है। उसने अपना सवाल ड्रॉप कर दिया और बाकी के तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ले लिया। फिर वहां से खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में सबसे पहले वो उस किसान से मिला। युवक ने कहा, मुनिराज ने बताया है कि तुम्हारे खेत में जो विशाल पेड़ है, उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी रीजन से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती। किसान ने वहां खुदाई की तो सचमुच सोने के कलश निकले। वो इतना खुश हुआ कि उसने कहा, बेटा, ये सारी वेल्थ तुम्हारी वजह से निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू ही है। और उस किसान ने वो सारा धनुष युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा। अब वो उस संत के आश्रम पहुंचा। उसने कहा, स्वामी जी, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपने बालों के जोड़े में एक कीमती मणि, एक प्रेशियस जेम छुपा रखा है। जब तक आप उस जेम का मोह नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साधु ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर वक्त इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का डर बना रहता है। इसलिए मेरा ध्यान भक्ति में लग ही नहीं पाता। ये लो, अब इसे तुम ही ले जाओ। और वो मणि उसने युवक को दे दी। युवक दोनों चीजें लेकर आगे बढ़ा। अब वो उस सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी ने पूछा, बेटा, क्या कहा मुनिराज ने? युवक ने कहा, माँ जी, मुनि जी ने कहा है कि आपकी बेटी जिसको देखकर सबसे पहले बोलेगी वही उसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक के बीच ये बात चल ही रही थी कि वो लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम से बोल पड़ी। सेठानी खुशी से झूम उठी और बोली, बेटा, आज से तुम ही इसके पति हो। मुनिराज की बात सच हो गई। और उसने अपनी बेटी की शादी उस युवक से कर दी।
अब वो युवक धन, मणि और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने देखा और पूछा, बेटा तुम आ गए, क्या कहा मुनीश्री ने, कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी? बेटे ने कहा, माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई। मुनिराज के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। उनके तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख, पीड़ा और दर्द खत्म हो जाते हैं। तो क्या मुनिराज ने हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर दिया? हाँ माँ, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम उनसे पूछी ही नहीं और सल्यूशन फिर भी हो गया। माँ हैरान हो गई, बोली, वो कैसे? बेटे ने जवाब दिया, माँ जब मैंने सबकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझा तो मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन अपने आप ही हो गया। जब दूसरों की प्रॉब्लम खुद की प्रॉब्लम बनने लगती है तो फिर अपनी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। जो दूसरों के लिए सोचता है, ईश्वर खुद उसके लिए सोचते हैं। उस लड़के ने अपना सवाल त्याग दिया और बदले में उसे वेल्थ, अ प्रेशियस जेम और एक लाइफ पार्टनर, तीनों ब्लेसिंग्स के रूप में मिल गए। यही तो सेल्फलेस सर्विस का कमाल है। जब हम मेरा क्या की जगह सबका क्या सोचने लगते हैं तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अपने आप आने लगती है। असली साधना, असली पूजा, दिल की साफ नियति और दूसरों के लिए कंपैशन ही है। कभी-कभी खुद के सवालों का सबसे अच्छा जवाब दूसरों की मदद में ही छुपा होता है।